नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बहुत खास बात करने वाले हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आप अपने करियर के बारे में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपने करियर पर अभी अस्थायी नहीं हो पाए हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने पढ़ाई में और अपने डिजायर जो आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए पाएं। आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में हम बात करने वाले हैं और आखिरी में बात करेंगे उन 3 स्टेप की जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने गोल को जरूर अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर दुनिया भर के ज्ञान है कि आप बस सोचिए और आपको वो चीज अचीव हो जाएगा। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपको सोते समय अगर आपने एग्जाम के बारे में सोचा और एग्जाम वो आपका हल हो जाएगा? क्या बिना एग्जाम को लिखे आप एग्जाम को पास कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए सबसे जरूरी बात आपको समझनी पड़ेगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा से मौजूद है। ऐसा नहीं कि आप इसके पहले, हो सकता है इस टेक्निक को आप ना फॉलो कर रहे हो, लेकिन आप जानते जरूर रहे होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। जैसे आपने किसी अपने दोस्त के बारे में सोचा, किसी मित्र के बारे में सोचा, किसी रिलेटिव के बारे में सोचा और अचानक से उसका फोन आ गया। अब ये फोन आना, इस चीज को आप इत्तेफाक भी बोल सकते हो या इसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भाषा में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ही ये हुआ कि आपने किसी चीज को अट्रैक्ट किया और यूनिवर्स ने ऐसी परिस्थितियां बनाई कि आप उसके साथ एक हो गए। जैसे आप किसी एग्जाम के बारे में बार बार सोचते हो, अगर आप उसके बारे में भय आपके दिमाग में आता है या आपको ऐसा लगता है कि आप उस एग्जाम को अच्छे से पास कर पाओगे, तो आपको दोनों तरीके के अनुभव मिलेंगे। अगर आप बार बार सोचते हो कि यार मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, ये मेरे बस का नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा, तब आप निश्चित रूप से उस एग्जाम में पास नहीं हो पाओगे। लेकिन वहीं पे अगर आपने ये सोचना चालू कर दिया, अरे वाह बहुत अच्छा एग्जाम है, मैं इसमें पास हो जाऊंगा, तो आप जरूर उसमें पास हो सकते हैं। दोस्तों, ये आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये रूल समझ लीजिए कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो फील करते हो वही आपके जीवन में घटित होने लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आपको YouTube पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन ये जो वीडियो है बहुत खास होने वाली है, जो प्रैक्टिकल चीजें आपको मिलने वाली हैं। यहां पर कोई ऐसा बात नहीं होगी कि आप केवल सोचने भर से हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। सोचने के साथ साथ आपको एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमारी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमको काम देता है। हमारे अंदर काबिलियत होती है उसके हिसाब से हमको सफलता मिलती है। ये एकदम सीधा और सिंपल रूल है। अब ऐसा नहीं कि आपकी काबिलियत है 50,000 कमाने की और 1 लाख रुपए आप कमा रहे हैं। यूनिवर्स ऐसा नहीं करता। यूनिवर्स आपको, अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है और आप तैयार हैं अपने आप को काबिल बनाने के लिए, तो पहले आपको तैयार करता है, उसके बाद आपको वो चीजें प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, ये हमारा जो दिमाग है वो एक मैग्नेट की तरह है, एक चुंबक की तरह है। वो दिमाग हमारा चुंबक की तरह काम करता है। जब हम अपनी चीजों को अट्रैक्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग पर काम करना पड़ेगा, अपने दिमाग को शांत रखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा, योग को अपनाना पड़ेगा, जिससे हमारा दिमाग शांत हो, हमें क्लियरिटी हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें कितनी क्लियरिटी है अपने गोल को लेकर के, अपने उद्देश्य को लेकर, उतना तेजी से हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्लैरिटी होना जरूरी है। नहीं, ऐसा नहीं कि आप सब कुछ करना चाहते हैं और आपको सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, मैं नहीं मानता। ऐसा नहीं। जब तक आप कोई स्पेसिफिक चीज, आपको किस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, उसको क्वालिफाई करने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाले हैं, ऐसे 10 परिवर्तन को आप लिख लीजिए कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उस एग्जाम की तैयारी के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन होंगे, आपके आसपास के लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन होने वाले हैं, इन चीजों को आपको एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए। और दूसरा स्टेप आप अपनाइए, विजुअलाइज करिए उसको फीलिंग के साथ। ऐसा नहीं कि मात्र आप सोच भर रहे हैं, केवल उसको देखिए, प्रत्यक्ष देखिए कि आपने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है।
ऐसा नहीं कि कर लेंगे, कर लिया है अभी वर्तमान में, और उसको फील करिए कि उस एग्जाम को क्वालिफाई आपने कर लिया है, आपके आसपास के लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं, आपके रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, आप समाज में अच्छा मैसेज दे रहे हैं। इस तरीके से जब तक आप उसको फील नहीं करेंगे तब तक आपका वो विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, चाहे जो भी आप कर लीजिए, वो फुलफिल नहीं होगा। तो पहला है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है। और दूसरा है, आप उसको विजुअलाइज करिए फीलिंग के साथ। और तीसरा है, बहुत सीक्रेट स्टेप है, इंस्पायर्ड एक्शन। दोस्तों, इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब ये होता है कि अब आप जहां पर जाना चाहते हैं वहां पर कैसे जाएंगे, वहां पर जाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से मेंटर की जरूरत पड़ेगी, कौन से बुक्स की जरूरत पड़ेगी, कौन से क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, इन तमाम चीजों को आपको ऑर्गेनाइज करना होगा स्टेप बाय स्टेप, तब आप उस जगह पर पहुंच पाएंगे। केवल सोचने से आप उस सफलता को नहीं पा सकते, आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपको ज्ञान देंगे कि लिखना चालू कर दो, सोचना चालू कर दो, ये तो स्टेप है, ये प्रोसेस है, लेकिन उसके साथ साथ 70 to 80% आपका एक्शन होना जरूरी है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 99% लोग यहीं पर फेल हो जाते हैं, वो एक्शन नहीं लेते हैं। तो आपको अपना जो गोल है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेना। और दोस्तों, जो सबसे बड़ी गलती यहां पर लोग करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, वो ये सोचते हैं कि वो 4 घंटे तो पढ़ाई कर ले रहे हैं, लेकिन 20 घंटे सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हमसे अच्छे अच्छे लोग हैं जो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरा सिलेक्शन क्यों हो रहा है। तो आप समझिए कि आपने तो 4 घंटे एक्शन लिया, लेकिन आप 20 घंटे क्या कर रहे हो, आप निगेटिव एक्शन अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही उस परिस्थिति के अनुसार परिस्थितियां निर्माण करेगा। अगर आप 4 घंटे पॉजिटिव चीजें कर रहे हैं और बाकी के घंटे आप 20 घंटे निगेटिव टॉक अपने आप से कर रहे हो, तो वो संभव नहीं कि आपका हो जाए। तो सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करना जरूरी है, उसके लिए आपका फोकस, क्लियरिटी, ये बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब आपका मन शांत होगा तब भी ये चीजें आपके जीवन में घटित होने लगेगी, आपको करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, दोनों चीजें आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, करना और होना। करना पड़ता है जब हम प्रयास करते हैं, एफर्ट डालते हैं किसी भी चीज में, और होने का मतलब है ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है कि वो अपने आप हमारे जीवन में घटित होने लगती हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पहले आपको यूनिवर्स पर भरोसा करना होगा कि ये चीजें होती हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में होती हैं। डर और अगर शक आपने पाला, अपने मन के अंदर डर और शक ले आए, तो आप यूनिवर्स की एनर्जी को ब्लॉक कर देंगे और आपका जो गोल है, जो सपना है, वो कभी भी आप अचीव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इन एक्शन को आप अपने जीवन में अपनाइए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका सपना क्या है, आपका गोल क्या है, क्योंकि जब आप बताते हो, यूनिवर्स को बताते हो, तब वो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना शुरू कर देता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।